आपका जो अप्रोच थी क्रिकेट में जब आप खेलते थे और आपका जो बेटा है आजम उसकी अप्रोच है आप हमारे वाले टाइम में क्रिकेट चूँकि कम थी, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। आज़म ऑफ कोर्स उसकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ इसी तरह रहती हैं कि वो लीग क्रिकेट खेलना चाहता है। Set the tone. Yeah, that's beautifully played. क्रिकेट बोर्ड की नेशनली साथ साथ ड्यूटी भी आती है ऐसे प्लेयर्स को जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक तरीक़ेकार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब जो पैसा मिल रहा है कभी आपने सोचा था कि क्रिकेट में इतना पैसा आएगा प्लेयर्स के लिए? हर बंदा अपना प्लान लेके आता है, हर बंदे की अपनी सोच है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई क्रिकेट बोर्ड की अपनी पॉलिसी, अपना प्लान नहीं है। पाकिस्तान टीम में भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है तो आपने कोच चेंज कर दिया, कप्तान चेंज कर दिया। उसकी एक वजह ये थी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैप्टन्स थे, मतलब जो कि अपनी बात मनवाते थे। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है इतनी हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसको भी कप्तान बनाया है उसी के मुखालिफ हो जाते हैं। मेरा मतलब है अनफॉर्चुनेटली कप भी पीना होगा चाय का तो चेयरमैन की परमिशन चाहिए। पॉलिसी कोई हमारी परमानेंट है ही नहीं, ना सिलेक्शन में, ना अंडर 19 में, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में। इमरान भाई जब अपनी कोई बात करते थे तो उसको हत्तुल इम्कान कोशिश करते थे उसको प्रूफ करने के लिए कि वो राइट डिसीजन है। बीसीसीआई ने इंडिया में इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया है। कप्तान, हेड कोच, सेलेक्टर्स वगैरह सब उसके अंडर आएंगे। जिस तरह हमारी डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट की, जिस तरह हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, तो आगे चंद सालों में तो ये बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। इस पर पोजीशन ये है कि हम किसी भी फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रहे। लीड्स पे देखा कि मतलब कंडीसिव कंडीशन में भी नहीं, मतलब विकेट्स ले। कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो थ्रेट हो, जिसका नाम थ्रेट में आ रहा हो, यू नो। Too straight. 2-3 दफा तो बाहर हुआ, यानी परफॉर्मेंस थी सही, फिर बाहर हो गया। अब पाकिस्तान इंडिया की ये कंटेस्ट का ये हाल हो गया है कि मैच से पहले हमें पता होता है क्या होने वाला है। ये तो हमारी बेसिक हमें सिखाई थी इमरान भाई ने, जिसमें कि ऑपोजिशन को डोमिनेट करने से बात ही नहीं करनी आपने। अस्सलाम वालेकुम। हमारी web.com के तमाम नाजरीन को और स्मैश इट के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। और आज भी हमारे साथ एक बड़े ख़ास गेस्ट हैं और आप देख ही रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान है, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे हैं और बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का। मोइन, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग अस टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। माय प्लेजर। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आपसे बात की जाए, क्योंकि आपकी जो इंसाइट है क्रिकेट में और जितना आपने क्रिकेट खेली है, आपसे बेहतर कोई बंदा है नहीं जिससे बात की जाए क्रिकेट के मामलात पे। लेकिन ये जो एकेडमी है आपकी यहाँ पर, ये काफ़ी अरसे से आपके अंडर चल रही है भाई? हाँ जी, मैं 2009 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डीएचए से और 2011 में हमने इसको फंक्शनल कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से ही मैं इसके साथ एंगेज हूँ। इट्स बीन मोर देन 17 इयर्स नाउ माशाल्लाह। और ये जो बच्चे सारे पीछे जो आपकी मतलब ये एकेडमी, ये डिफरेंट हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हमने। उस ग्रुप्स में 2 अल्टरनेट डेज के ऊपर ये एक्टिविटी करते हैं। और माशाल्लाह पिछले 17 साल से माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जो हैं वो अच्छे क्रिकेटर्स बन गए, फर्स्ट क्लास लेवल तक भी गए। जैसे आपको पता ही आज़म भी इस क्रिकेट की प्रोडक्ट है, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम तक भी पहुंचा। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब क्रिकेट से आपका कनेक्शन टूटा नहीं किसी स्टेज पे भी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि ये मेरा पैशन है क्रिकेट, बचपन से गेम ही एक पता है। और हमने मोइन के साथ बड़े टूर्स किए और ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक और बहुत सारे किस्से हैं शेयर करने के लिए। लेकिन बातचीत आज होगी मोइन से, क्योंकि मोइन ने जितना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। मोइन प्लीज़। थैंक यू वाहिद। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं जी। ज़रूर। सब बैठ के आराम से हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अच्छा मोइन, मेरे जहन में एक बात हमेशा आती है और ये एक बात बड़ी कही जाती है आजकल की जो जनरेशन के लड़के हैं, बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, इनका रुझान ज़्यादा पैसे कमाने पे है। आपका बेटा आज़म, आपको पता ही है कि सबको पता है कि वो मतलब उसका बड़ा नाम हुआ T20 क्रिकेट में, PSL वगैरह में यूँ करके। बट बीइंग द फादर, जनरेशन Z का वो बच्चा है, आपको कितना फ़र्क नज़र आता है आपका जो अप्रोच थी क्रिकेट में जब आप खेलते थे और आपका जो बेटा है आज़म उसकी अप्रोच में? आपको लगता है कि ये लोग ज़्यादा मतलब? भाई मेरा ख्याल है कि हर ज़माने के साथ ना अप्रोचेस चेंज होती हैं, नेचर चेंज होता है, प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। मेरा ख्याल है कि आज का जो दौर है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है वो गोल जो क्रिकेटिंग गोल्स होते हैं ना वो छोटे हो गए। हमारे वाले टाइम में क्रिकेट चूँकि कम थी, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी,
आपको बहुत ज़्यादा compete करके आगे बढ़ना पड़ता था, उसमें आपकी जो स्किल लेवल था ना वो बहुत ऊपर चला जाता था और फिर आपको राइट लेफ्ट की परवाह नहीं होती थी और आप दिल लगा के Focus खेल रहे करते हो, थे, फोकस कर रहे हो। नेचुरली फ़र्क पड़ता है जिस वक्त आपकी सोच से ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाए, आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी होना शुरू हो जाए तो नेचुरली फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आज़म ऑफ कोर्स उसकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ इसी तरह रहती हैं कि वो लीग क्रिकेट खेलना चाहता है और एज अ फादर, एज अ क्रिकेटिंग फॉर्मर कैप्टन, मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि उसको ये बताया जाए कि भाई नेशनल लेवल पे पाकिस्तान टीम से खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप ये छोटी लीग्स खेलें, यू नो। तो आई थिंक प्रायोरिटीज़ का अपना अपना फ़र्क है और क्रिकेट बोर्ड की नेचुरली साथ साथ ड्यूटी भी आती है ऐसे प्लेयर्स को जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं तो एक वो बैलेंस अपने क्रिएट करें। अपने कंसोर्शियम के अंदर उनको लेके आना चाहिए, फिर उनको ग्रो करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक तरीक़ेकार नज़र नहीं आ रहा और यही वजह है कि हमारी आप देखें लड़कों को different- गाइडेंस नहीं है ना। गाइडेंस नहीं है, डिफरेंट फॉर्मेट में हाँ, आप बिल्कुल। परफॉर्मेंस भी डिटेरिएट हो रही है, सारी नीचे जा रही है, जो स्किल लेवल है वो नीचे चला गया है। तो मेरा ख्याल है प्रायोरिटी है, बट अगेन आई वुड से कि भाई जो प्रायोरिटी है वो नेशनल टीम होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में पहचान होती है आपकी। बिल्कुल। और बल्कि मुइन ऑब्वियसली बात है व्हेन यू परफॉर्म फॉर योर नेशनल टीम तो फिर आपकी मांग भी बढ़ती है, नाम भी बनता है, मांग भी बढ़ती है। लेकिन मुइन कभी कभार आपको मतलब रश आता है ये देख कर के आजकल जो पैसा अवेलेबल है लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब आप लोग इतनी मेहनत करते थे, इतना मतलब हार्ड वर्क होता था सारा, लेकिन अब जो पैसा मिल रहा है, कभी आपने सोचा था कि क्रिकेट में इतना पैसा आएगा प्लेयर्स के लिए? 96 में मेरा ख्याल है 92 वर्ल्ड कप के बाद जब पूरी रेवोल्यूशन आई है क्रिकेट के अंदर, बहुत ज़्यादा पैसा इंडक्ट होना शुरू हुआ है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 92 के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो बज़ाहिर लगता था यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब जो नए बच्चे आ रहे होंगे वो करोड़ों रुपए कमाएंगे और जब हम खेलते थे उस वक्त लाखों रुपए मिलते थे। लेकिन रिग्रेट कभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा पैशन था वो गेम था, तो उसके हम कमाना हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ज़्यादा कमाना भी ख्वाहिश होती है। लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूँ वही, देखिए आप प्रोफेशन अपने गेम के पीछे, अपने स्किल के पीछे जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें, चाहे वो पैसा हो, इज्जत हो, शोहरत हो, सब वो आपको फॉलो करती हैं। बिल्कुल, तो प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने को कि मेरी जो पहचान अगर आज है वो किस वजह से, क्रिकेट की वजह से है या मैं कोई मॉडल हूँ या शोबिज़ में हूँ, यू नो। तो हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, तो उस चीज़ को पहचानना चाहिए कि अगर मैं क्रिकेटर हूँ तो मेरी प्रायोरिटी क्रिकेट होनी चाहिए, मेरा फोकस क्रिकेट होना चाहिए। लेकिन मुइन अभी ये क्योंकि T20 लीग्स की भरमार हुई है, T10 लीग्स की भरमार हो रही है, ऑब्वियसली बात है कि हर इंसान चाहता है वो कमाए और अपॉर्चुनिटीज़ है यंगस्टर्स के लिए। अभी आपने जो बात की कि डू यू थिंक कि वी नीड अ सिस्टम, कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करे कि आप लड़कों को स्पॉट भी करो कि जो लड़का आपको लगता है कि पाकिस्तान से खेल सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं, और एक मतलब क्रिकेट बोर्ड को अपना एक इन पर नज़र रखनी चाहिए, एक पूल बना के रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से लीग भी खेल ले, पैसा भी कमा ले, लेकिन पहली इनकी जो अवेलेबिलिटी वो वही पाकिस्तान चीज़ें की बहुत सारी हैं डिस्कशन के लिए। बात यह है कि देखें, जब भी बोर्ड चेंज होता है, चेयरमैन चेंज होता है, डेजिग्नेशंस लोगों की, नए नए लोग आ जाते हैं, उन पे हर बंदा अपना प्लान लेके आता है, हर बंदे की अपनी सोच है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई क्रिकेट बोर्ड की अपनी पॉलिसी, अपना प्लान नहीं है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओन करे, यू नो। लोग आते हैं, आप उनसे ज़रूर उनके प्लान लें, उसमें से जो अच्छी चीज़ मिलती है आपको वो अपनी पॉलिसी के अंदर इंडक्ट करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दें। हर बंदा आता है, हर दफ़ा ये कहता है जी मुझे इतना टाइम चाहिए, मुझे इतना टाइम चाहिए। उसको आप ज़रूर टाइम दें, अगर आप समझते हैं कि वो इतना कैपेबल है कि वो डिलीवर कर सकता है। उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जिस तरह भी हमने बात की कि भाई वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं टैलेंट को या सिस्टम में उनको लेके आ रहे हैं, उनको क्रिकेट खिलाई जा रही है और जो हमारा पाथवे है उसके ऊपर बच्चे पूरा उतर रहे हैं, तो यकीनन वो एक सक्सेस होती है। लेकिन जस्ट फॉर दी सेक के आप नाम चेंज करके सिर्फ डोमेस्टिक में चेंजेस डोमेस्टिक में चेंज कर दिया, लाइक अगर पाकिस्तान टीम में भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है तो आपने कोच चेंज कर दिया, कप्तान चेंज कर दिया, हाँ। चीफ सेलेक्टर चेंज कर दिया। आई थिंक इन पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। या तो आप जब किसी को लेके आ रहे हैं उसको पूरा टाइम दें, उसको बताएं कि आपका ये टाइम है, उससे प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान लेके उसका क्या प्लान है अपनी जॉब को लेके, उससे आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जॉब नहीं दें। हाँ। और ज़रा सी क्रिटिसिज्म शुरू होती है
आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि वो फास्ट हो गया है। आप ज़रा सी क्रिटिसिज्म होती है तो आप पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है और अपने ही डिसीजन आप लोग खुद चेंज करना शुरू कर। आई थिंक जब आपने डिसीजन ले लिया किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्लेयर के ऊपर या किसी पॉलिसी मैटर के ऊपर, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन पे फर्म होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए। आपको नहीं डरना चाहिए कि मीडिया क्या कहेगा, कोई लोग क्या कहेंगे, यू नो। यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अर्ली चेंजेस आती रहती हैं। आज हम देख रहे हैं जी टेस्ट में कोई खेल रहा है तो अगले सीरीज़ में कोई और लड़के आ गए, नए लड़के आ गए। इस तरह ओडीआई में भी हो रहा है, T20 में भी हो रहा है। तो कांस्टेंट और कंसिस्टेंट चेंजेस से कभी भी टीम नहीं बनती। वंस यू आइडेंटिफाई एज अ क्रिकेटर कि ये प्लेयर अच्छा है, फिर उसको बैक करें, फिर नो मैटर उस पे मैं आपकी बात काटूंगा, लेकिन आप समझते हैं कि जो हमारा लेवल ऑफ क्रिकेट था मतलब इन द पास्ट, उसकी एक वजह ये थी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैप्टन्स थे, मतलब जो कि अपनी बात मनवाते थे। आपको इमरान के अंडर खेलने का मौका मिला, आपको जावेद भाई के अंदर खेलने का मौका मिला, एनजी के अंडर खेलने का मौका मिला, आपने खुद कप्तानी की, वसीम अकरम के अंडर खेलने का मौका मिला। आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी बहुत ज़रूरी है? अगर ये देखिए, स्ट्रॉन्ग कैप्टन वही घर से कोई भी नहीं बन के आता। वंस आप उसको कप्तान बना रहे थे 100% उसको फिर सपोर्ट करें, उसकी बात सुने, उसकी बात माने। उसके भी अपने प्लान्स होते हैं, उसको डिस्कस करें और उसके प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पे उसका साथ दें आप। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है इतनी हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसको भी कप्तान बनाया है उसी के मुखालिफ हो जाते हैं। और 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ के बाद वो ऐसे ही होता है कि ज़रा सा क्रिटिसिज्म हुआ, बोर्ड पे ज़रा सी बात आई तो बोर्ड के जो लोग हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, जिनके पास ये डिसीजन पावर्स है, वो खुद हिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही वो एक चीज़ है अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से जो आप इतनी तब्दीलियां करते हैं, आपका सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता। इसमें आपको बहुत ही फर्म डिसीजन और जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो एक दफ़ा बनानी पड़ेंगी। और अनफॉर्चुनेटली कभी ना आपने मीडिया से डिस्कस की कि आपकी सिलेक्शन पॉलिसी क्या है, आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और या हम जो अभी बात कर रहे थे कि आपका पूल ऑफ प्लेयर्स फॉर T20 क्या है, टेस्ट क्या है, ओडीआई क्या है, फिर आप उनको उस तरह लेके चले उन प्लेयर्स को। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा। बट मैं चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इस चीज़ को ज़रूर देखें। और जो आपका कहना चाहिए कि वो कोर कमेटी है आपकी, जो थिंक टैंक जिसे आप समझते हैं, उनको बिठा के किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिसके चेयरमैन का तो टाइम ही नहीं है ना। हाँ जी, मुइन चेयरमैन बेचारे इतने, आज भी वो ईरान गए हैं चेयरमैन, मतलब एज फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ही सो बिजी। वो तो जाहिर सी बात है कि पहले भी सवाल हो चुका है। देखें, अगर मेरे पास कोई काम करने का टाइम नहीं है वही, तो मुझे खुद इतना सेंसिबल तो होना चाहिए ना। या तो मैं अपनी टीम ऐसी बनाऊं और उनको अथॉरिटी दूं, अपना राइट हैंड डेलीगेट करूं ना अथॉरिटी, फिर उनसे क्वेश्चन भी करूं। तो बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं, वो एक, मेरा मतलब है अनफॉर्चुनेटली, कप भी पीना होगा चाय का तो चेयरमैन की परमिशन चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट हर चीज़ चेयरमैन पर डाली जाती है। चेयरमैन को बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब आपने डेलीगेट अगर अथॉरिटी की हुई है या नहीं की हुई, तो दोनों सिनेरियोज में आपने किस तरह रन करना है। ये तो मेरा मतलब है कि इतने लाइक कहना चाहिए नकवी साहब को मैं समझता हूँ बड़े मेच्योर इंसान है। वे पिछले चंद सालों में उनकी जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, तो नेचुरली उनको अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए, किस तरह मैंने रन करना है, किस तरह लेके चलना है, या किस तरह अपने लोगों जिनको अथॉरिटी दी हुई है उनसे किस तरह मैंने क्वेश्चन काम लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अब मसला ये ना मुइन कि आप जैसे एकेडमी चला रहे हैं, पिछले 17 साल से आप इसको देख रहे हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं तो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए। कल अगर मुइन नहीं भी है या कोई और बंदा भी नहीं है तो वो पॉलिसी चलनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट का अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि मतलब पॉलिसी कोई हमारी परमानेंट है ही नहीं, ना सिलेक्शन में, ना अंडर 19 में, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में। मतलब हर बंदा अपनी मर्ज़ी से पॉलिसी चेंज कर रहा होता है। आप डोमेस्टिक का हाल देख लें, कभी 20 टीम का टूर्नामेंट, कभी 10 टीम का टूर्नामेंट। हालांकि आपके ज़माने में डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी टफ हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है जो लैक करी है ना, वो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है बिटवीन कप्तान, चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, हेड ऑफ अकेडमीज़,
ये वो लोग हैं यानी जो कोर कमेटी है जिन्होंने पूरा प्लान की लेकिन इम्प्लीमेंटेशन। जब एक ही बंदा सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले फिर क्या करे? वो कहे जी सारा काम मैं ही करूँगा, पिच भी मैं बात तैयार ये है कि करूँगा। आप ज़रूर करें, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी इतनी है और आप उस शो को अच्छी तरीके से रन करते हैं तो व्हाई नॉट। लाइक अभी आपने इमरान भाई का जिक्र किया, इमरान भाई जब अपनी कोई बात करते थे तो उसको हत्तुल इम्कान कोशिश करते थे उसको प्रूफ करने के लिए कि वो राइट डिसीजन है। यू नो बहुत से ऐसे प्लेयर भी खेले उस ज़माने में, बहुत से बन गए, 2-4 बार भी हो गए, उनको पसंद किया, लेकिन पसंद भी उनके टैलेंट पे, उनकी परफॉर्मेंस पे किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक बात तो यही होती है कि आप वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते, या नहीं निभा सकते तो अपनी कोर कमेटी बनाएं, उनमें डेलीगेट ऑफ पावर्स करें ताकि आप उनसे क्वेश्चन करें। बात यह अगर आप आकिब जावेद की बात करें, आकिब हेल्म ऑफ अफेयर्स पे एज ए क्रिकेटर सीनियर मोस्ट क्रिकेटर भी हैं, उनके अंडर बहुत से जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं। तो नेचुरली एक प्लान होना चाहिए और फिर आकिब को चाहिए कि उनसे क्वेश्चन करें अगर कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा, चाहे वो कप्तान हो, कोच हो या आपके सिलेक्टर्स हों, इनका काम है क्योंकि टेक्निकल अभी साइड अभी आकिब देखें। मुइन बीसीसीआई ने इंडिया में इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को, आप तो खेले उसके अगेंस्ट, उसको डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया है और उसको इतनी पावर दी है उन्होंने कि उसके अंडर अब कप्तान, हेड कोच, सेलेक्टर्स वगैरह सब उसके अंडर आएंगे। मतलब ही विल आस्क देम कि भाई क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से प्लेयर्स ला रहे हो, क्या कर रहे हो। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसे एक बंदे की ज़रूरत है जो कि चेयरमैन को डायरेक्ट बात करे, लेकिन फिर ये सारे लोग जो हैं उसके साथ मतलब इंटरेक्ट करें, उसको बताए कि यार आपकी बात बिल्कुल वही ठीक है। मेरा ख्याल है इसके लिए आपका विजन और आपका दिल ये बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं दूसरों तक और सिस्टम को चलाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली। बट ये निज़ाम होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा इदारा है, इतने सारे इसके कहना चाहिए सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिसको लोग रन कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्रिकेटिंग साइड जो स्पेशली है, मेरा ख्याल है वहाँ क्रिकेटर्स ही होने चाहिए टेक्निकल साइड के ऊपर, और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वहाँ नेचुरली ऐसे लोग होने चाहिए जिनका तजुर्बा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में हो और उनकी बात सुनी जाए। इसी तरह टेक्निकल अगर बात है तो क्रिकेटर्स की बात मानी जाए, और क्रिकेटर्स के लिए भी मैं समझता हूँ कि आप इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाए। जहाँ एक क्रिकेटर रखा है तो वहाँ अपनी कोर कमेटी में 4 क्रिकेटर और रख ले। इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास, और अगर हम अभी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारी डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट की, जिस तरह हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, तो आगे चंद सालों में तो ये बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। और फिर आपको जो आपका, मेरा मतलब है कि आप अगर मेंबर हैं आईसीसी के फुल मेंबर हैं, तो ऐसा ना हो कल को वो भी डिटेरियोरेट हो जाए, आप नीचे चले जाए अपनी रैंकिंग की वजह से। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप, ये टाइम है, देखिए एकदम आप फ्लरिश नहीं कर सकते हर फॉर्मेट के अंदर, थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होगा। मेरा ख्याल है कि उस प्लान को बैठा जाए, उस प्लान पे बात की जाए, तमाम कोर कमेटी जो भी हो उनको बिठाया जाए, उनको डेलीगेट की जाए अथॉरिटी, पावर्स। और जहाँ पावर्स की भी आप बात करें, पावर मेरा ख्याल है अपने वही अपने काम से आती है। अगर आप सिंसेरिटी से अपना काम पूरा कर रहे हैं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए, और खुदा ना खासा रिजल्ट नहीं भी आ रहा तो उसमें ये है कि आप छोड़ सकते हैं, आप दूसरों के लिए जगह छोड़ सकते हैं अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। लेकिन मोइन अभी जो आप कह रहे हैं कि मतलब रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, इसमें तीनों फॉर्मेट्स में आपको लगता है कि T20 वो फॉर्मेट है जिसमें हम इमीडिएट हम कह सकते हैं कि यार हम इसमें एक ऐसी टीम बना के खिला सकते हैं जो कि अच्छा करे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। तो कम से कम एक फॉर्मेट में अगर टीम अच्छा कर रही हो तो बाकी 2 फॉर्मेट्स पे जो है वो प्रेशर कम आता है। इस पर पोजीशन ये है कि हम किसी भी फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रहे। देखिए, एक फॉर्मेट अगर परफॉर्म अच्छा करता है तो नेचुरली आपके जो दूसरे फॉर्मेट है उन पर प्रेशर आता है परफॉर्म करने का, विच इज़ पॉजिटिव थिंग, यू नो। नेचुरली आपकी रेम्यूनरेशन भी फिर ज़्यादा होती है, आपको बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, आप पैसा ज़्यादा कमाते हो, आप परमानेंट मेंबर हो जाते हो टीम के, तो आपको तमाम दुनिया की आसाइशें, शोहरत और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। तो अगर इस वे में देखा जाए, इस वे में सोचा जाए, ये एट द एंड मैं समझता हूँ वही थी, इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर T20 फॉर्मेट में वो देख रहा है कि T20 फॉर्मेट में टीम जीत रही है और मैं इस फॉर्मेट में खेल रहा हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं इस फॉर्मेट को जितवाऊँ। एक कंपटीशन तो पैदा हो ना आपस में। अनफॉर्चुनेटली वो जो हेल्दी कंपटीशन है वो इन्वायरमेंट ही नहीं लग रहा कहीं भी।
जैसे मैं आपका राशिद के कंपटीशन बहुत रहा है, बहुत सारे प्लेयरों का रहा है, लाइक वसीम वकार की हमने हमेशा राइवलरी देखी है मीडिया में, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता था वो दोनों आपस में ग्राउंड में लड़के पाकिस्तान को जितवाते थे, यू नो। तो इस तरह का अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंट नहीं बनाया हमने, हम एक के पीछे एक प्लेयर को नहीं लगाया अभी तक, और लगाया भी तो आप बिल्कुल ऐसे प्लेयरों को लगाया हुआ है जो एक अर्श पे और एक फर्श पे। थोड़ा सा इसके अंदर अपनी जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को आप फोकस नहीं करेंगे, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, उसके परफॉर्मेंस किए हुए प्लेयर्स को नहीं लेके आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम रहेगी। क्यों आपने 2015 के वर्ल्ड कप में मुझे याद है जब आप चीफ सेलेक्टर थे, आपने बगैर लड़के सोहेल खान को बिल्कुल परफॉर्मेंस ही वाज द मोस्ट विकेट टेकर, उस वक्त वो मोस्ट विकेट टेकर था डोमेस्टिक क्रिकेट का, और फाइनल के अंदर भी उन्होंने 4-5 विकेटें ली थी, बिल्कुल लड़के किया था, और मैं बड़ा मुतमईन था इस चीज़ से, और उन्होंने प्रूव भी किया। लाइक इंडिया से मैच ज़रूर हारे थे, 5 के 5 टॉप प्लेयर्स उसने आउट किए थे, यू नो। तो तजुर्बे का वही कोई आप मैच नहीं कर सकते, नेबुल बदल लाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप वक्त से पहले अगर किसी को क्रिकेट खिलाना चाहेंगे तो वो रिजल्ट ये अभी जो इंग्लैंड में अभी हम टेस्ट आ रहे हैं, मोइन पहला टेस्ट आ रहा है, आपने काफ़ी दौरे किए इंग्लैंड के, और आपने मैचेस भी काफ़ी मतलब वहाँ पर हिस्सा लिया जिसमें पाकिस्तान मैचेस जीता है। आपने जब परफॉर्मेंस देखी इनकी लीड्स पे, आपको क्या फील हुआ? मतलब क्या प्लेयर्स ने गिव अप कर दिया है, क्या मसला है? प्लेयर की मेरा ख्याल है कि वो जो इंटेंशन है ना, एक देखें किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है आप अपने आप को फील करते हैं कि यू आर बेटर एंड यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू फाइट। अगर ये जज्बा नहीं होगा कि यार मैंने फाइट करनी है, तो आप सरेंडर कर देंगे। और यही नज़र आया हमें पूरी। अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ रहा था कि 2 इनिंगों में भी पाकिस्तान टीम 100 ओवर नहीं खेल पाई, 100 नहीं ओवर खेले, बिल्कुल। यू नो, तो आई थिंक कि आपका मेयार नीचे जा रहा है। आपका वो जो जज्बा है वो क्यों नहीं उभर रहा, वो क्यों नहीं आपके अंदर फीलिंग आ रही है, आपको मौका मिल रहा है नेशनल टीम से। हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है ना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मेरा ख्याल है कि वक्त से पहले अगर आप किसी को मौका दे देंगे तो भी मुश्किल है, इसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, लोगों को स्टार्व रखना पड़ेगा। अब वक्त से पहले इतनी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि यार आप एक लाइक टेबल पे 10 खाने रख दें तो मैं खाऊंगा उतना जितनी भूख लगी है। हाँ, सही कह रहे हो। तो आप ज़्यादा खाना दे देंगे तो ज़्यादा मैं नहीं ख़त्म कर सकता। तो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में यही हो रहा है कि लोग स्टार्व नहीं है। अब इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, हमारे टाइम पे बड़ा रेयर था ना, चांस नहीं मिलता था, तो उसके लिए जान मारनी पड़ती थी, स्किल शो करनी पड़ती थी, हेल्दी कंपटीशन रखना पड़ता था अपने आप को उस जगह पे सस्टेन करने या ऊपर जाने के लिए, विच इज़ नॉट देयर एनी मोर इन पाकिस्तान। लेकिन अब वो जो हैरत की बात है मोइन, वो ये है कि वो क्वालिटी भी तो मतलब नज़र नहीं आती जो हमें पहले नज़र आती थी। वहीद भाई, क्वालिटी मेरा ख्याल है कि मौजूद है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग कि जितने भी आने वाले प्लेयर हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। ओके, बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है उनके पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल सपोर्ट, कोचेज़ हैं आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पूरा, यू नो, और व्हाट एल्स यू नीड। हमारे टाइम पे इतने ज़्यादा आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, पैसा अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल। तो आपने तो अर्न करनी है ना सारी चीज़ें। जब आपके जहन में अर्न करने की वो ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं कम्पीट कर रहा हूँ, तो मैं कम्पीट किससे कर रहा हूँ भाई? अपने आप को आप किसी इंटरनेशनल स्टार से कम्पीट तो करते हैं ना, कि यार इसने ये स्टैंडर्ड छोड़े तो मैं इसके बराबर जाऊँ या इससे बेहतर स्टैंडर्ड छोड़ूँ। तो अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ की कमी है, और वो देखें इंडिविजुअल प्लेयर के अंदर होती है, और वो भूख से आती है कि एक ख्वाहिश, एक जज्बा होता है कि मैंने ये गोल बनाया है, इसको अचीव करना है। उसके लिए डेली बेसिस पे मेहनत होती है, सीरीज़ टू सीरीज़ आप अपने गोल्स लेके जाते हैं कि अगली सीरीज़ में मेरा क्या गोल होगा, पर्सनल एक्सेलेंस के लिए आप स्ट्राइव करते हैं। लेकिन मोइन, कभी आपने इंग्लैंड में मतलब देखा हमारे फास्ट बॉलर्स को ऐसे स्ट्रगल करते हुए, जो हमने लीड्स पे देखा कि मतलब कंडीसिव कंडीशंस में भी नहीं मतलब विकेट्स ले पाए? वही तो मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो जो सबसे मेन चीज़ मैटर करती है ना, वो है हमारे बॉलर्स की पेस। हमारे बॉलर्स की पेस ही नहीं है। अच्छा। और प्रीवियसली आप देख रहे हैं, जब भी इंग्लैंड का टूर है, जो जिस साल टूर हो, आप उस साल की फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ देख लें अपनी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस दफ़ा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो थ्रेट हो, जिसका नाम थ्रेट में आ रहा हो, यू नो। कोई भी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा बॉलर है।
तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अगली टीम के ऊपर। वसीम वकार खेलते थे तो वो यानी लोगों को रातों में मतलब फिर नींद नहीं वहाँ आती पर थी। इंग्लैंड में खेलने का मसला ये भी है ना मोइन कि आपको मीडिया से भी डील करना मीडिया पड़ता से भी डील कर लाइक उसके बाद भी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स गए हैं, आमिर गया है, मोहम्मद आसिफ गया है, हाँ। बहुत सारे लड़कों ने जाके उमर परफॉर्म गुल किया है, वगैरह। उमर गुल वगैरह ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नाम है, खौफ था ना खौफ था। कि यार इनको फेस करना है मैंने सुबह जाके। तो नेचुरली आप प्लानिंग करते हैं, कभी आप प्लानिंग में कामयाब होते हो और कभी नहीं होते हो, बट मोस्टली अच्छे बॉलर्स के पास ज़्यादा चांस होता है आपको आउट करने का, विच इज़ अभी जो हमारी करंटली अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ देखी जाए तो उसमें एक कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसको देख के थोड़ा सा बैट्समैन को खौफ आए यार ये क्या करेगा, क्या you know? करेगा, हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है। अच्छा मोइन, वैसे आपका मतलब आपके भाई नदीम खान भी खेले टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान से, आपके बेटे भी खेले हैं, तो आपके घर में वैसे क्रिकेट तो काफ़ी मतलब डिस्कस होती है कि नहीं होती है कि मतलब क्रिकेट हाँ, जब तक हम लोग सब ज्वाइंट थे तो बहुत अक्सर होती थी। अब क्योंकि सारे भाइयों की अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, हर भाई अलग रहता है, तो जब मिलते हैं तभी डिस्कशन होता है। हाँ। या घर में कभी कोई दावत हो गई, सब आए हुए हो। हाँ, मेरे बहन भाई ज़्यादा मोस्टली बाहर रहते हैं, मुल्क में सेटल नहीं है, तो कम ही डिस्कशन होता है। बट हाँ अगेन कि जब सब साथ हो तो यकीनन माहौल बन नदीम, जाता है। मैंने सुना कि नदीम भी, क्योंकि अभी नदीम रिसेंटली तक तो पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहा था, सब कर रहा था, लेकिन मैंने यही सुना कि वो भी तंग आके मतलब हाँ वो रिज़ाइन करके गए, जो कि कम कोई प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है रिज़ाइन के यहाँ पे, यू नो। हाँ वैसे बट बहुत वो कम रिज़ाइन लोग करके resign गए, करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे तो ही वॉज नॉट इंजॉइंग। उनसे काफ़ी डिस्कशन होता रहता था और उन्होंने काफ़ी सिंसेरिटी से मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के इंग्लैंड में आए, हाँ, यहाँ रह रहे हैं और फिर आप काम कर रहे हो नेचुरली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं मानी जा रही हैं अगर आपकी, जो कि आप समझते हो एज ए क्रिकेटर वो बेहतर है क्रिकेट के लिए, तो नेचुरली फिर अंदर एक टाइम आता है जब आप उस जॉब को एंजॉय करना छोड़ देते हो। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही यही हुआ अनफॉर्चुनेटली, वो फिर रिज़ाइन करके चले गए वापस। और अब वो अली आप लोग के बड़े अच्छे दोस्त जो मीडिया के हेड थे पीसीबी में, समीउल हसन जी, समी। वो भी इसी तरह चले गए छोड़ छाड़ के, उन्होंने भी कहा देखिए यार काम बेकार। कर रहे हो भाई, जो भी हो काम करना है। अगर आपका काम पैशन है ना और आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप नेचुरली फिर आपका दिल नहीं 100% लगता सही वहाँ कहा, बिल्कुल पे सही और आप छोड़ देते हो और आप फिर जुस्तजू में रहते हो कि यार कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे कोई आप कंट्रीब्यूट कर सको, यू नो। मतलब आपकी मेन मकसद value यही होता है, वैल्यू आपकी ऑफ बात कोर्स हो ऐसी होता है। तो मेरा ख्याल है कि समीउल हसन साहब भी अब ओलंपिक्स के लिए काम हाँ, कर रहे वो हैं, which is a ओलंपिक्स good की thing, 2028 कि हमारे मुल्क ओलंपिक्स के लिए में भी एक तैयार बहुत है, ही कहना चाहिए बड़ी बात है। लेकिन अपना मुझे थोड़ी सी मैं मादी में जाता हूँ, आपका और राशिद लतीफ़ का बड़ा मतलब कंपटीशन बड़ा क्लोज हुआ करता था, और दोनों ही पाए के, हमने तो देखा है पाए के कीपर, पाए के बैट्समैन, लेकिन मतलब इस कंपटीशन में क्या मतलब, क्योंकि हमने तो ये जो देखा सुना ये कि आपकी दोस्तियाँ भी बड़ी अच्छी है दोनों की, आपकी और राशिद की, तो वो जो कंपटीशन होता था उसकी वजह से कितना आप मतलब आपको वो एक पुश मिलता था कि यार मैंने बेहतर करना है, मैंने खेलना है पाकिस्तान के लिए। कंपटीशन मेरा ख्याल है कि आपको भी याद है, आप भी बहुत खिलाफ लिखते थे मेरे तो मुझे बड़ा अच्छा, ये बड़ा एक मसला है प्लेयर्स के साथ। मिलता नहीं, था एक मुझे। मिनट, नहीं ये भाई बड़ा साहब को मसला है गलत कि प्रूफ तारीफ जो लिखी जाती है वो याद नहीं रहती, जो खिलाफ लिखा था वो याद आता है हर प्लेयर को। असल में बात ये है, ऑनेस्टली आज मौका मिला है, नेचुरली हर इंसान की एक पर्सनल पसंद होती है। अगर आपको राशिद पसंद था तो नेचुरली उसके अंदर वो एबिलिटी थी, मैं भी उसको आज तक बड़ा पसंद करता हूँ। बट हकीकत ये थी कि राशिद के अंदर वो जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर थी, लाइक Physical, मेहनत, फिजिकल, जिसकी वजह से मेरा करियर बहुत ज़्यादा आगे गया, और वो जो कंपटीशन का सेंस था, एक हेल्दी कंपटीशन जिसे आप कहते हैं, तो वो बहुत रहता था। समी उल हसन डॉन के लिए लिखा करते थे, वो मुझे मैं मेरे न्यूज़ के लिए लिखता क्योंकि था, मेरे क्लब के भी थे तो मुझे बड़ा फेवर फेवर करते करते थे, हाँ। थे। बट साथ साथ वो लिखने के वो कंस्ट्रक्टिव बात भी करते थे पर्सनली, जब हमारी मुलाकात होती थी तो बड़ा मोटिवेशन मिलता था, यू नो। और हमेशा जितने भी करीबी दोस्त हैं सब ने ये समझाया कि यार ग्राउंड में जवाब देना है, ज़बान से जवाब नहीं देना नहीं किसी देना, की बिल्कुल, बात। बिल्कुल, You know, 100% सही कहा। which is अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो बहुत अच्छी बात पाकिस्तान है, को फ़ायदा हुआ उसका। बिल्कुल पाकिस्तान को पाकिस्तान फ़ायदा हुआ। तो राशिद का मैं होना भी ये समझता हूँ कि उस दौर में मेरे लिए मेरी क्रिकेटिंग स्किल्स को बेटर करने में उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उनकी प्रेजेंस थी, उनकी एग्जिस्टेंस थी, और जब वो खेलते थे यकीनन बहुत अच्छा वो भी परफॉर्म करते थे। और हम दोनों बल्कि की एक दो ख्वाहिश, जगह तो आप लोग साथ खेले हैं, हाँ बिल्कुल, मैं एज ए बैट्समैन खेला हुआ, एज ए विकेट कीपर खेले। बिल्कुल वो भी एक इम्तहान था। लेकिन ये कि उनके होने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ,
और मैं शायद समझता हूँ कि मेरे होने से उनको भी बहुत ज़्यादा बहुत नहीं, फायदा बिल्कुल, है इसमें कोई दो आपको राय ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सही कॉन्सेंट्रेशन है। नहीं, ये आप जो समी की बात कर रहे हैं उसी कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इवन जब क्योंकि राशिद अच्छी है तो राशिद से जब भी बात होती थी तो यही बात होती थी, और वो भी राशिद भी कहता था कि यार वहीद बाय द एंड ऑफ द डे बात ये है कि फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा ज़रा मतलब ढीला हूँ, वो मोइन ज़्यादा जो है वो मेहनत करता है, लेकिन ये है कि हम दोनों के होने से पाकिस्तान को तो मतलब एक फ़ायदा है कि मैं खेलूँ वो खेले, हमें पता है कि 100% परफॉर्मेंस दी जाएगी पासिंग के लिए। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल ऐसी ही और है। एक एंड दिस इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही कहती और है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है, जैसे जावेद भाई की और जी। इमरान की एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। लेकिन मोइन जब आप खेले तो आपके बड़ा मतलब हमने देखा कि आपने बहुत सारे मैचेस में, आई एम पर्सनली विटनेस, मैंने कवर किए। मुझे याद है कोलकाता में टेस्ट मैच हुआ रहा था तो 26 में हम 6 थे जी हाँ। और मैं और समी कवर कर रहे थे मैच, और हम सोच रहे थे कि यार ये क्या हो गया, हम कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे। तो आपने आके बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, वसीम ने इनिंग्स खेली और फिर हम वो टेस्ट मैच इवेंचुअली जीत गए। हेडिंगली पे आपने बहुत सी इनिंग्स खेली। तो ये जो एक वो होता था, आप हमेशा क्राइसिस में आके खड़े हो जाते थे, इसके लिए मतलब इसकी वजह क्या होती थी? मतलब इसके लिए खास आप तैयार होते थे मेंटली तौर पे? मेरा ख्याल है कि मेरा 4 से 5 दफ़ा कमबैक हुआ भाई। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली यानी विदाउट एनी रीज़न मैं 2-3 दफ़ा तो बाहर हुआ हूँ, यानी परफॉर्मेंस थी सही, फिर बाहर हो गया। राशिद भी यही कहता है। हाँ, तो वो फील होता था, वो फील होता था। और जब मैं प्रिपरेशन करता था उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस होता था, यानी मैं पूरी ये तो दुनिया हमने को भी राइट देखा। लेफ्ट पे हाँ, छोड़ ये मैं देता था देखा। और मैं अपना फोकस करता था। यू नो, मेरा घर था, मेरा ग्राउंड था बस। और ये वो मेहनत थी, ये डेडिकेशन थी। और लोग विटनेस है बहुत से जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने जवानी में मुझे मेहनत करते हुए देखा है, मेरी एफर्ट को देखा है। तो मेरा ख्याल है वो जो प्रिपरेशन हो रही जब आप कर रहे होते हो ना, और जिस इम्तहान के लिए कर रहे होते हो, और वो जब आता है सिचुएशन तो आप मुतमईन होते हो ना कि यार आप प्रिपेयर्ड हो, हाँ, और फिर आप exactly, परफॉर्म करते हो। और यही बहुत हुआ, अच्छी बात है। हकीकतन यही हुआ। मेरे जो 200-300 ऐसे टाइम पे मैंने किए हैं या ऐसी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, हाँ। तो वो लाइक मेरा करियर का भी टर्निंग पॉइंट कह ले था। और एक अपने अंदर वो जो इंसान को अपने आप को मुतमईन करना होता है, सेटिस्फाइड करना होता है कि यार ये मैंने आपने मेहनत बहुत की, पते की ये बात ना, है। ये हाँ। जो पर्सनल एक प्राइड और सेटिस्फेक्शन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बिकॉज होती है। यही शायद वही lacking तो है आप हमारे इंजॉय players में करते हैं। आजकल। अगर आप पैशनेट हाँ, हैं तो आपको उसी चीज़ का मज़ा आता है कि यार आपने कुछ किया। नहीं, लोग कहते हैं मुइन ये बात होती है कि यार वहीद भाई कोई प्लेयर थोड़ी फेल होना चाहता है। मैं कहता हूँ नहीं, कोई फेल नहीं होना चाहता, लेकिन मसला ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए वो मेहनत कितनी कर रहा है, ये मैटर करता है। बिल्कुल। मैं आपको एक वाकया सुना, बड़ा मजे का वाकया। हाँ। वकार की भी राशि से बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी। हाँ हाँ, और हम यस सब यस यस यस। दोस्त खुद भी आपकी आपस में भी वसीम थे। से थी और हाँ, वसीम बिल्कुल वकार की ऐसी राशि था। से थी। तो जिस वक्त ये लाहौर का टेस्ट मैच हुआ, मैंने साइड मैच में 49 रन बनाए थे, नॉट आउट। शेन वॉन उस दौर में बड़े अच्छा, पीक ऑस्ट्रेलिया पे जब थे, आया था, ऑस्ट्रेलिया हाँ, वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वाली ये 94 वाली हाँ, सीरीज। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है पहले टेस्ट में राशिद खेले थे जो हम जीते हाँ, थे, हाँ, जो जीते थे, अनफिट हो गए थे, तो सेकंड टेस्ट में मुझे कॉल किया गया। तो मेरी जब बारी आई, मैं बैटिंग कर रहा था, मेरा ख्याल है 23, 24 या 27 रन पे। तो रात को ओवरनाइट में खेल रहा था, रात को मुझे वकार यूनुस मिले, मेरे ही कॉरिडोर में, सेम फ्लोर पे थे। तो एकदम मेरे बेसाख्ता मेरे मुँह, मैंने कहा यार अपने दोस्त को बता देना कल मैं 100 कर रहा हूँ। तो वो अब मुझे याद आता है कि मैंने किया था। हाँ, और किया था हकीकत आपने में 100, फिर हाँ, देन yes. आई मेड दैट 100। उसमें एक आधा कैच भी छूटा था, लेकिन आई वाज सो कमिटेड, यानी हाँ, बेसाख्ता मैंने, हाँ। यानी कोई विदाउट एनी बड़ा बॉल जिसे हम कहते हैं वो नहीं था, बट वो दिल से नहीं, नहीं। level, मैंने कहा यार competition, कल हाँ। बता देना जरा राशिद को, मैंने कहा मैं 100 कर रहा हूँ। नहीं, सही है। नहीं, तो- लेकिन मुइन मैं मतलब अब देखता हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अब पाकिस्तान इंडिया की कंटेस्ट का ये हाल हो गया है कि मैच से पहले हमें पता होता है क्या होने वाला है, कि इंडिया ही जीतेगा। मतलब वो जो एक हम देखते थे जब पाकिस्तान इंडिया के मैच होता था, एक वो जो एक स्पेशल एक वो आता था मतलब अंदर से कि जी इंडिया से अलग मैच है। मैंने आपको देखा है पर्सनली खुद, कि मुझे याद है वहाँ कोलंबो में एशिया कप का मैच हो रहा था और बारिश हो रही थी, तो हमारी 6 या 7 विकेटें गिर गई थी जी। तो मुझे अभी भी याद है कि आप बैठे हुए थे बाहर, मतलब ड्रेसिंग रूम के बाहर, तो वेंकटेश प्रसाद या कोई वहाँ से गुजरा तो हंस रहा था, तो आपने उसको कहा कि ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत है, बत्तीसी दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी बारी आएगी बॉलिंग। तो ये वाले ये तो बहुत ये ज़्यादा चीज़ें मौके बड़ी आए मैटर करती थी, ये चीज़ें बड़ी स्पेशली मैटर इंडिया करती के थी। खिलाफ। ये तो आपको डोमिनेट करना पड़ता है। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मैं रिसेंट पास में देख रहा हूँ कि हमारी टीम बहुत हारती है इंडिया से, बहुत हारती है, बहुत अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, हम टैलेंट वाइज मैं समझता हूँ अच्छे प्लेयर हैं, बट यहाँ से और यहाँ से थोड़े से डाउन इस वजह से दिल भी और हो गए। मेंटली एक पैसा क्रिकेट में
एक स्टारडम क्रिकेट के अंदर जो कि डोमिनेट करता है आपको, यू नो, और उसकी गवाही ये खुद देते हैं प्लेयर जाके। इंडिया का कोई भी प्लेयर आएगा तो मैं देखता हूँ जाके उसका बल्ला पकड़ लेंगे, बल्ला देखेंगे। हाँ, यार क्यों कर रहे हो तुम लोग ये तो हमारी बेसिक हमें सिखाई थी इमरान भाई ने, जिस पर कि ऑपोजिशन को डोमिनेट करने से बात ही नहीं करनी आपने, यू नो। ये जाके बल्ले देख रहे होते हैं, बल्ले मांग रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, गले में हाथ डाल रहे होते हैं। ये क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। जहाँ इतना हाई लेवल इंटेंसिटी पे मैच आपने खेलना है, वहाँ आप किस तरह के ये वाले एक्शन कर सकते हो, और वो भी पब्लिकली ग्राउंड के अंदर जहाँ 18 कैमरे आपके ऊपर लगे हुए, यू नो। तो इससे भी फर्क पड़ता है ना कि आप कंप्लेसेंट हो जाते हो, फिर बिल्कुल बिल्कुल सही। वो राइवलरी नहीं रहती आपके अंदर। रमीज़ ने मुझे एक दफ़ा किस्सा शो पे था, तो वो बता रहा था, कहने लगा मैं मतलब पता नहीं 100 करके मैं आया या ऐसी कुछ इंडिया के खिलाफ। तो कहना मैं ड्रेसर रूम में जैसे ही दाखिल हुआ तो इमरान ने, कप्तान था, तो कहना इमरान ने मुझे घूर के देखा, कहने भाई तुम किस किस्म के प्लेयर हो। कहने क्या हो गया कप्तान, मैं तो 100 के। उसने कहा भाई वो कपिल देव से तुम आउट होके आ दे रहे हो, वो छत्रपति के पंजाबी राइवलरी होती थी, बिल्कुल राइवलरी होती थी। तो मैं मतलब वो इंटेंसिटी अब हमें नज़र नहीं आती। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ जो 2024 का, उसमें हमने 117 चेस करने थे मोइन, और हम वो नहीं चेस कर पाए यार। मतलब हम विनिंग पोजीशन में मैच हार गए। वो चीज़ मतलब इट्स ठीक है, फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, सब बढ़ गई है, लेकिन आई थिंक कोई तरीके कार चाहिए कि जिसमें लड़कों को मोटिवेट किया जाए कि भाई आप अपना पर्सनल स्किल लेवल भी बेहतर करें और प्राइड से खेलें। देखिए फिर अगेन मैं कहूँगा क्रिकेट बोर्ड की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। जैसे मैंने कहा, किसी को आप कप्तान बनाते हैं और उसके आप खुद दुश्मन हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद। हाँ, ये मीडिया में जो लोग हैं उनसे लिखवा रहे होते हैं उनके खिलाफ, हाँ, या सोशल मीडिया पे मैसेजेस लीक आउट कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली, और प्लेयर भी बहुत ही नादान है आजकल के। हर प्लेयर दूसरे के खिलाफ है। इंडिविजुअली बहुत से लड़कों से बात होती रहती है, स्टोरीज पता लगती है, बट हमारे दौर में किसी के खिलाफ अगर बात होती थी तो वो क्रिकेटिंग बात होती थी, क्रिकेट की बात होती थी, उसकी करेक्टर की बात नहीं होती थी। करेक्टर तो सबके एक जैसे होते हैं, सब बड़े बड़े गोल खिलाने वाले लोग होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू योर स्किल, तो स्किल पे हम उस वक्त हम नहीं सुनते थे किसी के बारे में बात, क्योंकि इतने तगड़े प्लेयर थे। आप कैसे बात कर सकते हैं मेरे सामने यार के सलीम मलिक ऐसा प्लेयर है या इंजमाम ऐसा प्लेयर है, वकार ये बॉल सही नहीं करता है, वसीम, वो भाई करते नहीं थे वो। तो इस वजह से हम बहुत कन्विंस होते थे। भी तगड़ा ना, वसीम जैसा आपने बहुत खेला वसीम का। प्लेयरों को देखो मेंटली तगड़ा होना चाहिए। ये इंट्रीग्स जो होती है ना प्लेयरों के खिलाफ, अपने कुलीग्स के खिलाफ जो बातें होती हैं, इससे कभी टीम में यूनिटी नहीं आती। तो ये यूनिटी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरा कोई कुलीग है। हालांकि आपके ज़माने में मुइन मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स के मसले, प्लेयर रिवॉर्ड के मसले, लेकिन भी टीम अच्छा करती थी हमेशा। टीम जो है मैदान में जो है परफॉर्मेंस हम अच्छा देखते थे। समी परनी साहब हमारे आपके दोस्त, सारी ज़िंदगी उनसे दोस्ती रही, लेकिन कभी मजा लो जो मैंने कभी ड्रेसिंग रूम की बात उनसे शेयर की। ये तो मेरा प्रोफेशन है ना, ये आपको पता होगा अच्छी तरीके से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो बिलीव, वो ऐसा होता था कि आप अपने बहुत करीबी दोस्त से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते थे यार ये कोई आपके लिए अच्छा करेगा या बुरा करेगा, व्हाटएवर, बट जो आपके एथिक्स थे वो आपके साथ थे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम के लड़कों को, ये इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 10 सालों में अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे प्लेयर्स को मैं जानता हूँ, बट नॉट मेंशनिंग देयर नेम, कि वो सहारा लेते हैं मीडिया को किसी को कोई ऐसी किसी के बारे में सोशल मीडिया खबर दे दो, सोशल मीडिया पे खबर दे दो, कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, अल्टीमेटली वो टीम के मोराल पे वही फिर उसका असर पड़ता है। तो ये नहीं करनी चाहिए। प्लेयरों को अपनी स्किल पे बिलीव होना चाहिए, और जो मेहनत कर रहे हैं उस पर आपका फर्म बिलीव होना चाहिए, देन यू विल बी रिवॉर्डेड। एग्जैक्टली। और फिर बात वही है कि मनी फॉलो सक्सेस, फेम फॉलो सक्सेस, ये सारी चीज़ें होती है। बहरहाल मोइन, थैंक यू सो मच। आपसे मतलब हम बड़ी लंबी गुफ्तगू जारी रख सकते हैं हम अपनी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके माशाल्लाह से इतने सारे मतलब एकेडमी में बच्चे भी आए हुए हैं, और वो भी परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्यों ये दो लोग बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप आए इट्स रियली मतलब इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यार ये एकेडमी देख के, हम तो खैर काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं इसको, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोइन ने इसको मेंटेन किया हुआ है, चला रहा है। इट्स अ बिग थिंग कि मतलब इतना बड़ी फैसिलिटी है बच्चों के लिए। अभी ये देखें आप तो कितने बच्चे यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, थैंक्स टू DHA ऑफ कोर्स कि जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और यही वजह है कि इतने डिसिप्लिन से, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी डिसिप्लिन अकेडमी होगी जहाँ पे बच्चे आगे एक अच्छे सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। तो मोइन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। और भाई
आप लोग से मैं हमारी web.com और स्माइशेट के फॉलोअर्स से यही फिर से याद दिला दूं कि काइंडली आप लोग जो है हमारे चैनल पे आप आके देखते हैं कंटेंट को, आप इंजॉय भी करते हैं, ये इंटरव्यू भी आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, अपनी कमेंट भी छोड़िएगा, लेकिन साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब भी आप आए हमारी वीडियो देखें तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं कि आपको जो है मतलब लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाए और प्लस हमें भी सपोर्ट मिले हमारे चैनल को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।